हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्राई करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखिए, डेरिवेटिव करते हैं हम। तो जैसे अगर आपके पास y कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हो, ठीक है जी। जैसे कि हमारे पास हुआ y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए, अगर y साइन एक्स है तो y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा cos x। ठीक है जी। तो अगर y साइन x है तो इसका डेरिवेटिव cos x होगा। अब इस बात में जाने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे होगा, बस इसका वैसे प्रूफ दिया हुआ है बुक में, आप देख सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स अगर डी वाई बाई डी एक्स होगा कॉस एक्स, अगर आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाई दिया है साइन एक्स। ठीक है जी। तो देखिए, यहाँ पे दो तीन चीज़ें जो हैं वो देखने की ज़रूरत है। हम साइन के केस में देखेंगे, बाकी सारे केसेस में जो है वो सेम हो जाएगा। तो देखिए, अगर हमारे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जेड। ठीक है जी। अब देखिए, यहाँ पे जेड है और डेरिवेटिव करना है एक्स का। तो ये चीज़ दी हुई है कि जेड जो है ये एक्स का फंक्शन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो करेंगे साइन का डेरिवेटिव। ठीक है। तो साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस, तो ये बन जाएगा कॉस जेड। साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस। ठीक है जी। अब जो साइन का ये जो जेड दिया हुआ है यहाँ पे, इसका भी डेरिवेटिव करना है एक्स के साथ। ठीक है जी, क्योंकि जेड जो है वो एक्स का फंक्शन है। तो यहाँ पे करेंगे डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है जी। तो ये याद रखना है, डी बाई डी एक्स जो है साइन जेड, अगर जेड जो है एक्स का फंक्शन है तो ये बनेगा कॉस जेड मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है जी। तो अगर आपको दिया हुआ है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन की पावर एन एक्स। ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है साइन एक्स की पावर एन, इस सारे की पावर जो है वो एन है। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए क्या करेंगे, एन जो है नीचे आ जाएगा, ब्रैकेट में है साइन एक्स उसी तरह, और पावर एक कम हो जाएगी। ठीक है जी। पावर एक कम हो जाएगी, मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट में है उसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट में साइन एक्स तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स। ठीक है जी। तो ये आपका डेरिवेटिव बनेगा। सिमिलरली अगर आपके पास दिया है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जेड की पावर, ये टोटल पूरे साइन जेड की पावर एन है, तो इसे लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन जेड सारे की पावर एन। तो पावर एक नीचे, साइन जेड पावर में से एक कम करो, मल्टीप्लाई जो ब्रैकेट में उसका डेरिवेटिव ब्रैकेट में है कॉस साइन जेड, तो इसका डेरिवेटिव कॉस जेड, मल्टीप्लाई साइन की आर्गूमेंट यहाँ पे क्या, जेड, जेड एक्स का फंक्शन है, तो ये डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। तो जी ये हो गया साइन का डेरिवेटिव। अब सिमिलरली इसी तरह जो है हमारा कॉस का डेरिवेटिव होता है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स जो है ये होगा माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। तो साइन का डेरिवेटिव है कॉस, कॉस का डेरिवेटिव है माइनस साइन। इसी तरह अगर आप करते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस जेड, और जेड यहाँ पे एक्स का फंक्शन है, तो ये बन जाता है माइनस साइन जेड मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है जी। तो बाकी जो है इसी तरह हमारा कॉस एन एक्स, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या बनेगा, एन पावर नीचे, कॉस एक्स उसी तरह, पावर में से एक कम कर दिया, मल्टीप्लाई ब्रैकेट में है जो है वो है कॉस एक्स, उसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सेम ही लाइकवाइज पैटर्न पे चलेंगी, तो आप इसको बुक में देख सकते हैं। अगर आपके पास दिया है वाई टेंजेंट एक्स, तो इसका डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। तो ये चीज़ जो है याद रखनी है। अब उसी तरह अगर x की जगह z हो तो सेम इसी पैटर्न पे जो साइन और कॉस के केस में चले वही चलेंगे। अगर y आपके पास है कॉट x, तो डी वाई बाई डी एक्स जो है ये होगा माइनस को सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक है जी। अगर आपके पास y जो है ये है
सीकेंट एक्स, ठीक है। अगर y आपके पास सीकेंट x है तो dy बाई डी एक्स जो है ये आपके पास हो जाएगा सीकेंट x मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट x। देखिए यहाँ पे बदलता नहीं है, सीकेंट के साथ टेंजेंट आ जाता है, ठीक है, ये डेरिवेटिव में। तो अगर आपके पास y जो है ये है कोसिकेंट x, तो इसका डेरिवेटिव जो है डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है माइनस कोसिकेंट x मल्टीप्लाई बाय कोटेंजेंट यानी कि कॉट एक्स, ठीक है। तो इस तरह आपने करना है। तो अब कुछ एक एग्जांपल हम करके देखते हैं। तो पहली एग्जांपल देखिए क्या है कि साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालना है, ये आपका वाई है। तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं साइन जेड, जेड जो हुआ ये चीज़ जो है ये जेड होगी, तो ये वाई है। इसका डेरिवेटिव करना है हमने डी वाई बाई डी एक्स। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स साइन का डेरिवेटिव कॉस जेड मल्टीप्लाई डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो कॉस ऑफ जेड जो है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, मल्टीप्लाई डेरिवेटिव करना है हमें यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का। तो ये चीज़ हो जाएगी कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इस चीज़ का डेरिवेटिव करना है। तो इस चीज़ का डेरिवेटिव अब हम कैसे करेंगे, देखिए ये अंडर रूट जो है ये होता है पावर 1/2। तो इसको लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 डी बाई डी एक्स, ठीक है जी। तो अब इसको इसी तरह रहने देते हैं, इसको स्टार लिख लेते हैं और यहाँ पे हम इसका डेरिवेटिव साइड वाली टर्म का, राइट हैंड साइड वाली टर्म का निकाल लेंगे। तो ये बन जाएगा पावर एक नीचे 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में से एक माइनस कर दिया, 1/2 में से एक माइनस करोगे तो ये -1/2 बन जाएगा। मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो है उसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट में है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा ए स्क्वायर का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा, 2 के साथ 2 कैंसिल, यहाँ पे बन जाएगा कॉस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। तो जी ये आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। अब इसी तरह अगर हमको बोला जाता है, हमें बोला जाता है कि आप डेरिवेटिव निकालिए y इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर एक्स क्यूब का। तो इसका मतलब है टेंजेंट एक्स क्यूब का सारे का स्क्वायर, इसका मतलब ये है, ठीक है जी। तो इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए डी वाई बाई डी एक्स करना है हमें। तो पहले तो ये जी 2 पावर नीचे करेंगे, टेंजेंट एक्स क्यूब उसी तरह लिखेंगे और पावर एक कम करेंगे, 2 थी तो 2 में से एक गया, 1 रह गया, तो यहाँ पे 1 लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई ब्रैकेट में जो है उसका डेरिवेटिव, ब्रैकेट में है टेंजेंट, टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट, तो ये बन जाएगा टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर था तो टेंजेंट का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, अब साथ में इसके आर्गूमेंट एक्स क्यूब, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय, अब टेंजेंट की आर्गूमेंट है एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये बन जाएगा 6x स्क्वायर टेंजेंट ऑफ एक्स क्यूब मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर ऑफ एक्स क्यूब, तो ये आपका डेरिवेटिव बन जाएगा। तो अगर आपको दिया है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, इस तरह चलता ही जाता है, चलता ही जाता है, आगे चलता जाता है, रिपीट होता जाता है इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव निकालना है जी y का, सॉरी यहाँ पे हमें प्रूव करना कुछ, तो जो प्रूव करना वो ये है डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो ये चीज़ हमें प्रूव करनी है, ठीक है जी। अब देखिए क्या है y उसी तरह इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स प्लस, अब यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ है, ठीक है, ये सारी चीज़ जो है ये भी तो y ही है, ठीक है। इस चीज़ को रिपीट करके यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, सेम चीज़ रिपीट हो रही है। तो इन्फिनिटी में से अगर एक टर्म निकाल दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारी टर्म भी जो है वो y ही है, तो ये y हो जाएगा, ठीक है जी।
तो अब अंडर रूट को दूसरी साइड में लेके जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो दोनों साइड में डेरिवेटिव करेंगे, जैसे पिछले लेक्चर में इम्प्लिसिट डेरिवेशन की थी, तो ये बन जाएगा 2y मल्टीप्लाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो ये डी वाई बाई डी एक्स जो है एक साइड में इकट्ठे हो जाएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2y माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद देखिए एक एग्जांपल है, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो देखिए जैसे लास्ट लेक्चर में किया था, पैरामीट्रिक इक्वेशंस वही है, डी वाई बाई डी थीटा निकाल लेंगे, डी एक्स बाई डी थीटा निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। अब डी वाई बाई डी थीटा क्या बनता है, ए कांस्टेंट उसी तरह रह गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस उसी तरह लग गया, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। तो ये बन जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा। अब डी एक्स बाई डी थीटा जब हम करेंगे तो ए कांस्टेंट उसी तरह है, यहाँ पे थीटा का डेरिवेटिव 1 बन गया प्लस, क्योंकि ये कांस्टेंट है जी, देखो ठीक है, बस लिखा जैसे हम एक्स के साथ करते होते थे, यहाँ पे थीटा के साथ कर रहे हैं। देखिए नीचे जो थीटा है, ठीक है, यहाँ पे थीटा और थीटा का डेरिवेटिव थीटा के साथ करना है तो 1 आ जाएगा। जैसे हम एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ करते थे तो 1 आ जाता था, ठीक है जी, सेम वही है। थीटा का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव जो है वो है कॉस थीटा। तो डी वाई बाई डी थीटा और डी एक्स बाई डी थीटा दोनों को डिवाइड कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। तो ये बन जाएगा ए साइन थीटा डिवाइड बाई ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ए के साथ ए कट गया, बच गया हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर है। अगर आप इसको 1 प्लस कॉस थीटा को आगे टू कॉस के थीटा बाई 2 लिखना चाहते हैं तो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे यहाँ तक भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास एक एग्जांपल है कि कहता है कि डिफरेंशिएट करो टेंजेंट स्क्वायर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स। पहले हम क्या करते थे, टेंजेंट स्क्वायर एक्स को अकेले एक्स के साथ विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर देते थे, लेकिन वो कहता है अब विद रिस्पेक्ट टू कॉस स्क्वायर एक्स करना है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम y को ले लेते हैं टेंजेंट स्क्वायर एक्स, u को ले लेते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, हमें निकालना है डी वाई बाई डी यू, ठीक है। अब y का x के साथ डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और u का भी x के साथ डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दो जी, ठीक है। डी वाई बाई डी यू डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी यू, ये कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो y का x के साथ डेरिवेटिव करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 2 टेंजेंट x, ठीक है, देखिए पावर नीचे टेंजेंट x, उसी तरह मल्टीप्लाई टेंजेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है जी। तो यहाँ तक ठीक है। अब करेंगे डी यू बाई डी एक्स, तो 2 पावर नीचे आ गया, कॉस एक्स की पावर 1 कम होगी तो ये पावर 2 थी 1 रहेगी, मल्टीप्लाई कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। तो डी वाई बाई डी एक्स भी आ गया और डी यू बाई डी एक्स भी आ गया, तो डी वाई बाई डी यू क्या हो जाएगा, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे। तो 2 टेंजेंट एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स, 2 कॉस एक्स मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स, 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई माइनस साइन एक्स, ठीक है जी। तो अब इसको हम टेंजेंट और सीकेंट को साइन और कॉस में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, वैसे यहाँ तक भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंजेंट होता है साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स मल्टीप्लाई सीकेंट होता है 1 बाय कॉस, तो ये 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय ये है कॉस एक्स मल्टीप्लाई माइनस साइन
एक्स, ठीक है जी। तो साइन के साथ साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस साइन जो है ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा -1/, ये कोस की पावर 2 है, ये एक हो गया 3 और ये होगी 4, तो ये कॉस की पावर 4x हो गया। तो 1/cos x होता है सिकेंट, तो ये माइनस सिकेंट की पावर 4x हो गया। तो ये आपका आंसर है, ठीक है जी। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, या यहीं पे आप कमेंट डालकर पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।